हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया त्रिपाठी और मेरे साथ हैं डॉक्टर डी.एन. त्रिपाठी। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न बेबीज। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग कब से इनिशिएट करनी चाहिए, उनके पैदा होने के कितनी देर बाद इनिशिएट करनी चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डॉक्टर त्रिपाठी से। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे के पैदा होने के कितनी देर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए? जी बहुत। बच्चा पैदा होने के बाद जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी, जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। लेकिन 1 घंटे के अंदर तो शुरू ही हो जाना चाहिए। 1 घंटे वो टाइम है, 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होते हैं, जो अस्पताल में पैदा होते हैं या घर पर भी पैदा होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चा पैदा होते ही अगर बच्चे में सांस ठीक ठाक है, बच्चा बिगड़ रहा है, तो सीधे बच्चे को माँ के पेट पर लिटाएं। 1 मिनट के बाद जो है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट दें, उसके बाद बच्चे को माँ के चेस्ट पर कर दें और बच्चे को ऐसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट में बच्चे को माँ की चेस्ट पर लेटा रहना है। आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर बच्चा अपने आप फीड लेना शुरू कर देता है, वो खुद सर्च कर लेगा और खुद फीड लेना शुरू कर देगा। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो इसमें देर नहीं करना चाहिए और 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, सर एक प्रीलैक्टियल फीड क्या होता है और इस फीडिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? प्रीलैक्टियल फीड बेसिकली फायदे इससे कुछ नहीं, सब नुकसान ही नुकसान है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो शुरू में माँ का दूध आता है पहले 2-3 दिन, जो पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, उसको कोलेस्ट्रम या गांव में की भाषा में पेयूस कहा जाता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये बच्चे के लिए हार्मफुल होगा, रुका हुआ दूध है और इसको पीने के बजाय बच्चे को ऊपर का कुछ देना चाहिए। तो इस बीच में जो ऊपर की चीज़ देते हैं, डिफरेंट लोग अलग अलग चीज़ देते हैं। कोई शहद देता है, कोई जो है बकरी का दूध देता है, कोई गाय का दूध देता है, कोई ग्लूकोज वाटर देता है, कोई चीनी का घोल देता है। ये कोई भी चीज़ जो देता है उसको प्रीलैक्टियल फीड करते हैं और इन सारे प्रीलैक्टियल फीड्स को देने से बच्चे को नुकसान होता है। बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और बच्चे को जो माँ से कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जो अमृत मिलने वाला होता है, वो अमृत पाने से बच्चा वंचित रह जाता है। तो बच्चे को प्रीलैक्टियल फीड नहीं देना चाहिए। और जो आज इसको गांव के लोग या कुछ लोग समझते हैं कि प्योर से रुका दूध है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं साइंस की भाषा में, और वह बच्चे के लिए अमृत के समान है। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे इसको लाइव मिल्क करते हैं और बहुत सारे इसमें जो पदार्थ होते हैं बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ये बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बच्चे में नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो जाता है, बाहर का दूध देने से इन्फेक्शन हो जाता है, उन सारी चीज़ों से बच्चे को बचाते हैं। इसलिए बच्चे को पहले घंटे से ही माँ का दूध भी शुरू कर देना चाहिए और उस अमृत रूपी कोलेस्ट्रॉल को बच्चे को देना चाहिए। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में फीडिंग कितने कितने इंटरवल पे देनी चाहिए और अगर फीडिंग करा रहे हैं तो कितनी देर तक एक साइड से इसको फीडिंग करानी चाहिए और कैसे हमें पता चले कि बच्चा कम फीड ले चुका है, पूरा फीड ले चुका है, ये चीज़ कैसे डिटरमाइन आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, बच्चे को नॉर्मली तो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रीजन, जब बच्चा जब भी भूखा हो जाए तभी दूध पिला देना चाहिए, जब बच्चा जब भी रोए भूखा लगे तभी दूध पिला देना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये माना गया है कि शुरुआत में 2 से 3 घंटे के अंतर पर और उसके बाद जो है 3 से 4 घंटे के अंतर पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कितना देर तक दूध पिलाना चाहिए? जब तक बच्चा दूध पीता रहता है तब तक दूध पिलाना चाहिए। एक बार एक तरफ कब तक कितना देर पिलाना चाहिए? जब तक पूरा दूध एक तरफ का ना खत्म हो जाए तब तक एक तरफ पिलाना चाहिए, जब उधर का खत्म हो जाए दूसरा। ऐसा आप कर सकते हैं, एक बार आप एक तरफ से शुरू कराइए और दूसरी बार जब फीड कराएं तो दूसरी तरफ शुरू कराइए। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत का मिल्क होता है जिसको फोर मिल्क कहते हैं, उसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है और जो पीछे वाले पार्ट का मिल्क होता है उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बच्चे का को तुरंत जो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज, वो शुरुआती दूध से मिल जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे के लिए फैट होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चा जब एक तरफ का पूरा दूध पी ले तभी दूसरी तरफ लगाना चाहिए। जी सर,
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सर वीनिंग क्या होता है? वीनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? वीनिंग में क्या क्या देना चाहिए? वीनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, वीनिंग एक प्रोसेस है जिसके बारे में आप ब्रेस्ट मिल्क के बाद 6 महीने बाद बच्चे को ऊपर सेमी सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। 6 महीने तक ये माना गया है बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध ही देना चाहिए, केवल माँ का दूध, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं। 6 महीने के बाद से ऊपर की चीजें शुरू कराना चाहिए। अब ऊपर की चीजें क्या शुरू करेंगे? होम मेड, होम अवेलेबल सेमी सॉलिड क्या क्या हो सकता है? आप थोड़ा दूध ले लीजिए, उसमें केले को मिक्स करके दे सकते हैं। आप दूध में एप्पल को मिक्स करके दे सकते हैं। आप थोड़ा जो है दूध लीजिए और उसका जो है खीर टाइप का गला के बना सकते हैं, या फिर थोड़ा जो है आप दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का माड़ दे सकते हैं। ये सारी चीजें देना शुरू करना चाहिए। और फिर बच्चे को जब आप ये ऑफर करेंगे, हर चीज बच्चा नहीं लेता, कुछ चीजें उसकी लाइकनेस होती है। आप डिफरेंट चीजें जब आप ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें वो लाइक करेगा। शुरुआत में देने में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा नमकीन चीज नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा नमकीन देने से जो बच्चे की टेस्ट बड डेवलप होती है, उनका थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है। उसके बाद बच्चा आगे भी चलकर उसको ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा ही पसंद होता है। ठीक। दूसरी चीज, एक चीज अगर आप गौर से देखेंगे तो बच्चा उसी चीज को लाइक ज्यादा करता है जो प्रेगनेंसी के दौरान या फीडिंग के दौरान माँ को पसंद होता है। तो माँ को जो चीज पसंद होता है, जो चीज खाना पसंद करती है, वही से मिलती जुलती चीजें अगर आपको बच्चे को वीनिंग के टाइम या उसके बाद के फीडिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में अगर आप शुरू करेंगे तो बच्चा जो है उसको ज्यादा लाइक करेगा। जी सर। तो जैसा हमने सुना कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करनी चाहिए, उसके बाद जो शुरू होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं सर। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने के बाद हम शुरू करेंगे और उसे कब तक मेंटेन रखना है, क्या क्या देना है उसमें? देखिए, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू रखते हैं, और ये कंटिन्यू कब तक रखते हैं? 2 साल तक कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसके साथ धीरे धीरे सेमी सॉलिड चीजें, फिर सॉलिड चीजें देना शुरू कर देना चाहिए। अभी क्या, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंट जो भी घर में अवेलेबल चीजें हैं उसको शुरुआत में देना चाहिए। उसके वैसे उसके बाद धीरे धीरे साल भर का होते होते घर में जो भी चीज बनती है, हर चीज बच्चे को ऑफर किया जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि बच्चों को कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, कुछ चीज़ें कम पसंद होती हैं। जो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है उसको ज़्यादा खाता है, जो कम पसंद होती है उसको कम पसंद हो। बहुत सारी लाइकनिंग उसकी मदर्स की लाइकनिंग पर डिपेंड करती है। जो चीज़ें मदर जो है प्रेगनेंसी या जो है लैक्टेशन के दौरान खाती है वो चीज़ ज़्यादा लाइक करता है, उन चीज़ों को ऑफर करेंगे तो बच्चा उनको ज़्यादा खाएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक तरह से है कि आप मिल्क को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। जो जितना पूरक आहार, ये पूरक आहार जितना कम पड़ रहा है उतना आप ऊपर से दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे 6 महीने दूध कम पड़ेगा तो उसका आप ऊपर का देते रहें। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे अप टू 2 ईयर, और इसके साथ में आप ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे। जी सर, बहुत से पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी पेशाब कर रहा है या उसने पेशाब किया ही नहीं है काफ़ी देर से। तो बच्चे को आइडियली 24 घंटे में कितनी बार पेशाब करेगा जिसे हम सही मानेंगे? देखिए, अगर बच्चा जल्दी जल्दी पेशाब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बच्चा बढ़िया दूध पी रहा है। किसी भी बच्चे को आप इसी आधार पर जान पाते हैं कि बच्चे को पूरा दूध मिल पा रहा है कि नहीं, कि बच्चा कितनी बार पेशाब करता है। अगर बच्चा 24 घंटे में 6 से 8 बार या हर 2-3 घंटे पर पेशाब कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को जितनी मिल्क की जरूरत है, जितनी दूध की जरूरत है वो उसको मिल रहा है। बहुत सारी माताएं, स्पेशली जो पहली बार माता बनती हैं, वो आती हैं और कहती हैं सर मेरे बच्चे को बाहर का दूध दे दीजिए। मैं कहता हूँ क्यों, 6 महीने तक अपना दूध पिलाओ। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, पर्याप्त नहीं पड़ रहा। तो फिर उनसे यही देखा जाता है कि अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, इसका मतलब आपका दूध आपके लिए, बच्चे के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए, बच्चे को 6 से 8 बार पेशाब करना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी बच्चा को पूरा आहार मिल जाएगा दूध पीने का, तो बच्चा दूध पीने के बाद 2-3 घंटे आराम से सोता है। अगर आपका बच्चे को
6 से 8 बार पेशाब करता है, दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे तक सोता है और बच्चे का वजन प्रॉपर्ली बढ़ रहा है। शुरुआत के जो है 1 हफ्ते में थोड़ा वेट डाउन होता है करीब 10%, उसके बाद लगातार बच्चे का वजन बढ़ता जाता है। अगर बच्चे का बराबर वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे को पर्याप्त आहार, पर्याप्त दूध मिल रहा है और उसकी जो डाइट है दैट इज सफिशिएंट। जी सर। सर, ये बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे को कितनी देर के अंदर पेशाब कर लेना चाहिए, कितनी देर के अंदर उसको स्टूल एक बार पास कर लेना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत महत्व है। नॉर्मली बच्चे को पैदा होने के 24 घंटे के अंदर मोशन कर लेना चाहिए, स्टूल कर लेना चाहिए, टट्टी कर लेना चाहिए और 48 घंटे के अंदर पेशाब कर लेना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर टट्टी और 48 घंटे के पेशाब का अंदर पेशाब नहीं करता है तो उसको फिर जांच पड़ताल की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर बच्चा स्टूल नहीं पास किया तो हो सकता है उसकी जो टट्टी का रास्ता होता है उसमें कोई रुकावट हो, तो उसकी जांच के लिए ज़रूरत होती है, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और अगर 48 घंटे के अंदर यूरिन नहीं करता है तो भी देखना होता है कि कहीं कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है। तो आप वेट कर सकते हैं टट्टी के लिए 24 घंटे तक और पेशाब के लिए 48 घंटे। अगर इसके दौरान नहीं करता तो आपको इसके लिए डॉक्टर को बच्चे को दिखाया जाना चाहिए। जी। और सर, न्यू बॉर्न्स में बेस्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग का क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट? देखिए, अर्ली मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग की बात नहीं, आपको हर 2-3 घंटे पर बच्चे को फीड कराना है तो आपको तो कराना है। लेकिन हाँ, एक बात, इस चीज़ को ऐसे प्लान करना चाहिए कि मदर को रात में प्रॉपर 4 to 6 आवर की स्लीप मिल जाए। यानी लेट नाइट जो आप फीड कराते हो 10-11 बजे कराओ, जिससे सवेरे 5 बजे तक बच्चा को फिर जगना ना पड़े। तो ये होता है। बाकी आप आइडियली शुरुआत में 2 से 3 घंटे पर, उसके बाद बच्चा 2-3 महीने का हो जाए तो उसके बाद 4 घंटे पर आपको फीड कराना चाहिए। यानी 24 घंटे में 6 फीड दिया जाना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से सेट कर लेना चाहिए, जिस हिसाब से आप सोते हो रात में, उस हिसाब से 12 से 6 घंटे का एटलीस्ट मदर को साउंड स्लीप मिलना चाहिए। जी। और सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ड्यूरिंग दिस फेज, फीडिंग फेज, आप मदर को क्या एडवाइस करेंगे? ड्यूरिंग फीडिंग फेज मदर को ये एडवाइस है कि मदर बच्चे पर अपना ध्यान केंद्रित करे, बच्चे को बहुत लविंग और अफेक्शन की नज़र से, जितना अच्छे से बच्चे का अपना प्यार दिखाएगी बच्चे के लिए, या प्यार होगा माँ बच्चे के बीच में, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती उतना ही हमारे माँ के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वो सिक्रीट होगा और जितना वो सिक्रीट होगा दूध उतने प्रॉपर्ली बनेगा और बच्चे को जाएगा। तो लविंग नेचर और कंसंट्रेशन ओवर द बेबी एंड बॉन्डिंग, ये बहुत ज़रूरी है माँ की। दूसरा चीज़, माँ का आहार अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें उसके आहार में होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये सब पर्याप्त आहार लेगी और बच्चे की और माँ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो बच्चा जो है को अच्छा फीड मिलेगा, बच्चा का ग्रोन अप भी अच्छा होगा, बच्चे का मेंटल, सोशल एंड सारे डेवलपमेंट अच्छे होंगे। जी, थैंक यू सर। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर के अंदर इनिशिएट कर देनी चाहिए और उसको 6 महीने तक और कुछ नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद हमने शुरू करना है बाहर का आहार, बाहर का भोजन। लेकिन 6 महीने से आगे 2 साल तक माँ को अपना दूध पिलाते रहना है उस बाहर के फीडिंग के साथ साथ। और माँ को नाइट में एक बार फीडिंग जरूर देनी, क्योंकि नाइट के टाइम में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। इफ देयर इज मोर प्रोलैक्टिन देन देयर इज मोर मिल्क। तो ये इक्वेशन है। और जो होता है कि माँ को भी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी होंगी अपनी फीडिंग के टाइम में, ज़्यादा प्रोटीन लेना है और ज़्यादा कैलोरीज, ये सारी चीज़ें उसे लेनी होंगी, क्योंकि जितना प्रोटीन लेगी उतना ज़्यादा मिल्क फॉर्मेशन होगा। और बच्चे को ऑब्जर्व करना है कितना वो पेशाब कर रहा है, किस ड्यूरेशन पे, कितनी देर पे वो यूरिनेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसको ध्यान रखनी है। अगर बच्चा कम पेशाब कर रहा है मतलब उसको फीड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पानी की कमी हो रही है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और थैंक यू आज के लिए, शुक्रिया, नमस्ते।